नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस समय देश के सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव किस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। खासतौर पर गहने बनवाने वालों के लिए यह एक बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में आज का दिन निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आज सोना और चांदी महंगे हुए हैं या सस्ते, साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा रेट क्या चल रहे हैं और चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रही है। पिछले 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू सराफा बाजार तक कीमतों में तेज हलचल बनी हुई है, जिसका सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। अगर आपके घर में शादी विवाह या कोई शुभ अवसर आने वाला है और आप गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि यह उतार चढ़ाव आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे असली वजह क्या है, और वरिष्ठ विश्लेषक व एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि गहने बनवाने के लिए यह समय सही है या आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब चलिए जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताज़ा भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर करीब 253 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी का रेट लगभग 2024 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव आज करीब 2530 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम चांदी आज करीब 25,300 रुपये में मिल रही है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर लगभग 2,53,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। एक ही दिन में चांदी की कीमतों में करीब 4,000 रुपये प्रति किलो की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है, जो बाजार में मजबूत मांग और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का साफ असर दिखाती है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले 1 हफ्ते से चांदी की कीमतें काफी दायरे में घूम रही हैं और लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं, जिससे निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों में असमंजस बना हुआ है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं उनके लिए यह उतार चढ़ाव मौका भी बन सकता है, क्योंकि सही समय पर खरीदारी करके वे बेहतर दाम पर चांदी हासिल कर सकते हैं। अब अगर सोने की बात करें तो पिछले 1 महीने से बाजार में टहलका मचाने वाले सोने के भाव में भी आज एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट
यानी शुद्ध सोने के दामों में जोरदार उछाल आया है, जिससे सोना एक बार फिर नए रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है। कुल मिलाकर आज का दिन सोने और चांदी दोनों के लिए बेहद अहम रहा है, क्योंकि एक तरफ चांदी में 4,000 रुपये तक की छलांग लगी है, तो दूसरी तरफ सोने ने भी अपनी मजबूती दिखाते हुए निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब आगे के दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, कीमतें और ऊपर जाएंगी या फिर थोड़ी राहत मिलेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे पहले अगर मौजूदा वैश्विक माहौल की बात करें तो यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्का दबाव बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता को माना जा रहा है। दोस्तों, जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसमें युद्ध को खत्म करने और भविष्य में स्थिरता लाने की दिशा में ठोस प्रगति देखने को मिली है। यूक्रेन ने इस पहल के लिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का भी आभार जताया है, जिन्होंने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। जब भी दुनिया में तनाव कम होता है और युद्ध जैसी स्थितियों में शांति की उम्मीद बढ़ती है, तो इसका सीधा असर सोने पर देखने को मिलता है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की ओर कम भागते हैं और इसी वजह से कीमतों पर थोड़ा दबाव बन जाता है। अब अगर आगे के दिनों के रुझान पर नजर डालें तो केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में कोई एक तरफा बड़ा ट्रेंड बनने के बजाय रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी सोना एक तय दायरे में ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की ओर जहां मजबूत सपोर्ट मौजूद है, वहीं ऊपर की तरफ भी कड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है। जब कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है तो वहां से शॉर्ट कवरिंग और ताज़ा खरीदारी देखने को मिलती है, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी उभर सकती है। लेकिन जब भाव ऊपर की तरफ जाते हैं तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है, जिससे तेजी पर ब्रेक लग जाता है। इसी तरह का पैटर्न चांदी में भी नजर आ सकता है, जहां गिरावट पर खरीद और तेजी पर प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला बना रह सकता है। वैश्विक स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है, और वह है जापान की बढ़ती महंगाई। वहां के सेंट्रल बैंक पर अब दबाव बढ़ रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। अगर जापान वास्तव में दरें बढ़ाने का कदम उठाता है तो इसका असर डॉलर की चाल पर पड़ेगा और उसी के साथ सोने की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में जापान की मौद्रिक नीति भी गोल्ड के ट्रेंड को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कारण बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता से जुड़े संकेत, अमेरिका की फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, ये सभी फैक्टर मिलकर गोल्ड को अभी एक सीमित दायरे में ही घूमने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी फिलहाल बाजार में न तो बहुत बड़ी तेजी के संकेत हैं और न ही किसी बड़ी गिरावट के, बल्कि उतार चढ़ाव के साथ एक संतुलित और रेंज में चलने वाला दौर देखने को मिल सकता है। अगर फिलहाल कोई बड़ा नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट बहुत ज्यादा गहरी होने की संभावना नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव जरूर बना रहेगा, लेकिन किसी बड़े क्रैश या फिर बहुत तेज उछाल के लिए किसी बड़े आर्थिक आंकड़े या किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का आना जरूरी होगा। जब भी भावों में गिरावट आएगी, उस समय खरीदार सक्रिय होते नजर आएंगे और उसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखेंगे। वहीं जैसे ही कीमतों में तेजी आएगी, निवेशक और कारोबारी मुनाफा वसूली करते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर दोनों ही कीमती धातुएं पूरी तरह खबरों पर आधारित रहेंगी और हर छोटी बड़ी वैश्विक और घरेलू खबर का सीधा असर इनके दामों पर देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना करीब 1,000 से 2,000 रुपये तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी किसी बड़े गिरावट वाले ट्रेंड के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार का मूड फिलहाल पूरी तरह न्यूज़ ड्रिवन बना हुआ है, इसलिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और बिना स्टॉप लॉस के कोई भी सौदा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी दर्शकों से भी जानना चाहेंगे कि आपकी राय में सोने के दाम कहां तक आने चाहिए, ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके,
क्योंकि मौजूदा समय में कीमतें इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि आम लोगों की पहुंच से काफी हद तक बाहर जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं आज के ताज़ा रेट की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 10,412 रुपये पर चल रहा है। 8 ग्राम सोना लगभग 83,296 रुपये में मिल रहा है। 10 ग्राम सोने का रेट करीब 1,04,120 रुपये है और 100 ग्राम सोना आज करीब 10,41,200 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है। इसके बाद अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो ग्राहकों को हमारी यही सलाह है कि जब भी आप बाजार से सोना या चांदी खरीदें तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गहनों पर हॉलमार्क जरूर लगा हो, क्योंकि हॉलमार्क से ही सोने की शुद्धता की सही पहचान होती है। आज के ताज़ा भाव के अनुसार 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम का रेट करीब 12,725 रुपये है। 8 ग्राम सोना लगभग 1,01,800 रुपये में मिल रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,27,250 रुपये बताया जा रहा है और 100 ग्राम सोना आज करीब 12,72,500 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में करीब 1,750 रुपये प्रति 10 ग्राम की जोरदार तेजी देखने को मिली है। हालांकि बाजार जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा और हल्की गिरावट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते खास तौर पर सोने की चाल पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर अटकलें और बड़े निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग के कारण कीमतों में तेज हलचल देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही मुनाफा वसूली बढ़ती है, उसका असर तुरंत घरेलू बाजार पर भी पड़ता है और इसी वजह से कभी तेजी तो कभी हल्की नरमी का माहौल बन जाता है। ऐसे में निवेशकों और गहने खरीदने वालों दोनों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस समय भाव किस स्तर पर चल रहे हैं और आगे की दिशा क्या हो सकती है। अब बात करते हैं आज के शुद्ध यानी 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव की। आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी रेट बताए जा रहे हैं वे होलसेल भाव हैं, इसलिए जब आप बाजार में गहने खरीदने जाएंगे तो इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 13,882 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,10,896 रुपये के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट आज करीब 1,38,820 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर करीब 13,88,200 रुपये तक कारोबार करती नजर आ रही है। आज एक ही दिन में 24 कैरेट सोने के भाव में करीब 1,910 रुपये प्रति 10 ग्राम की जोरदार तेजी देखने को मिली है, जो यह दिखाती है कि बाजार में अभी भी मजबूती बनी हुई है और निवेशकों का रुझान गोल्ड की तरफ कायम है। हालांकि इसके बावजूद कई वरिष्ठ विश्लेषकों और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा उतार चढ़ाव के बीच अभी भी गहने बनवाने और निवेश के लिहाज से मौके बन सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर कीमतों में और भी तेज उछाल देखने को मिल सकता है। इसी बीच यह सवाल भी लगातार उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,500 के स्तर को पार करेगा और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, यह जानना भी हमारे लिए दिलचस्प होगा, इसलिए आप अपनी सोच जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वहीं अगर बड़े वैश्विक संकेतों पर नजर डालें तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी 2026 के अंत तक अगर डॉलर मजबूत रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, शेयर बाजार में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक अपनी खरीदारी में कमी करते हैं, तो उस स्थिति में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपये के आसपास आ सकता है और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1,50,000 रुपये के स्तर के करीब पहुंच सकती है। ऐसे में जो लोग लंबे समय से सस्ते भाव पर सोना और चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं,
उनके लिए आने वाला समय बेहद अहम हो सकता है। कुल मिलाकर बाजार पूरी तरह से खबरों और वैश्विक संकेतों पर टिका हुआ है और हर नई जानकारी के साथ सोने चांदी की चाल बदलती नजर आ रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।